इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दिल्ली धमाका मामले में नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और धमाके में इस्तेमाल कार i20 की तस्वीरें सामने आई हैं। यूनिवर्सिटी से आते जाते दिखी है ये कार। 29 और 30 अक्टूबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल फला यूनिवर्सिटी से लगातार इस कार का आना जाना हो रहा था, इसी i20 कार का, जो कि डिटेक्ट हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में अल फला यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स रडार पर हैं। इसी से ही मुजम्मिल भी जुड़े रहे, डॉक्टर शाहीन भी, अदील भी, और फिर अब उमर का भी ताल्लुक इसी से ही रहा। आते जाते देखा गया इस कार को अल फला यूनिवर्सिटी से। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 29 अक्टूबर की, जो फुटेज इस वक्त बरामद हुआ है 29 अक्टूबर का। इस विजुअल में दिख सकता है, इस कार को देखा जा सकता है। इस कार को जाते हुए भी देखा गया और आते हुए भी देखा गया, दोनों हिस्से की तस्वीरें आई हैं। जितेंद्र शर्मा और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये नई तस्वीरें हैं और जो कार धमाके में इस्तेमाल की गई थी, जिसे ब्लास्ट कर दिया उमर ने, आतंकी उमर ने, इसी कार के बारे में पता लगा कि कई बार अल फला यूनिवर्सिटी में आते जाते देखा गया। क्या क्या तारीखें बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये 29 तारीख का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जिसमें देख सकते हैं दोपहर तकरीबन 1:20 पर गाड़ी अल फला यूनिवर्सिटी के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस गाड़ी के अंदर उमर खुद मौजूद है। इसके अलावा अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को गाड़ी अल फला यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये वो तारीख थी जब इस मॉड्यूल के बारे में JNK पुलिस को पता चला और उमर फरार हुआ। तो उसके बाद से लगातार उमर तकरीबन 9-10 दिनों तक फरार रहा था। यही फरारी का वक्त जो था उसका, वो कहाँ रहा, किस किस से मिला, इस दौरान की तमाम जितनी भी जानकारियां हैं वो जहाँ से JNK फिलहाल जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वो तस्वीर है जब आखिरी बार अल फला यूनिवर्सिटी में उमर को देखा गया। यहीं से उमर फरार हुआ था इसी i20 कार के अंदर, और इस वक्त भी इस i20 कार के अंदर विस्फोटक रखा था या नहीं रखा था, ये भी एक अलग से तफ्तीश का विषय इस वक्त बना हुआ है। जी तो कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए। अल फला यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप भी लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जामिया नगर में यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। तो अल फला यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस रहा है। आपको बता दें, इसके जहां जहां दफ्तर हैं वहां छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। खबर क्या है पहले ये जानिए, एक्शन क्यों दिखाई दे रहा है और वजह क्या है। देखिए, खबर ये है कि 2 FIR इस मामले में दर्ज हुई हैं। एक्शन ये कि धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप इस यूनिवर्सिटी पर लग रहा है। वजह है कि UGC की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है इसी यूनिवर्सिटी पर कि यहाँ पर धोखाधड़ी चल रही थी। दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। डिटेल्स ED को भी शेयर की जाएगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी शेयर की जाएगी, क्योंकि अगर वित्तीय लेन देन का या इसमें गड़बड़ी का मामला पाया गया, क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जांच पड़ताल करेगी। जामिया नगर में यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर रेड की गई है, जहां से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं और छापेमारी को कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। अब बड़ी बात क्या है, यूनिवर्सिटी के दिल्ली धमाके से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कई डॉक्टर्स इसमें संलिप्त थे। सफेद पोश आतंकियों का यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है और इसीलिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इस वक्त रडार पर दिख रही है। तो जांच का जो दायरा है अल फला यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके मामले की जांच में बड़ा खुलासा एक और हुआ है। इस टेरर मॉड्यूल को फंडिंग के चैनल का जो है पता लगा, या फंडिंग कहां से हुई, पैसा कहां से आया आतंकियों के पास से। और आतंकी उमर को करीब 20 लाख रुपए मिले थे, टेरर फंडिंग हुई थी, अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए फंडिंग की गई थी। पूछताछ के लिए कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लिया है, कुछ हवाला डीलर से पूछताछ हो रही है। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा हुआ है। धमाके वाली जगह से 3 कारतूस मिले हैं, 9 mm के 3 कारतूस मिले हैं। कारतूस कहां से आए, इसकी जांच जारी है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।